हाँ तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 1.3 देखिए। इसमें हमें प्रूव करना है कि कोई भी वैल्यू ये देगा उसको हमें इरेशनल प्रूव करना है कि वो इरेशनल है या नहीं है। इसके लिए हम बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए, जैसे इसने पूछा बच्चे इरेशनल नंबर, तो हम इसका ना उल्टा इसको अज्यूम करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि विरोधाभास, उसके मतलब विरोधाभास पैदा करना। तो हम इसकी स्टेटमेंट में जैसे इरेशनल इसने पूछा है तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में इसका उल्टा मानना होता है, रेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है। तो √5 को कैसे लिखेंगे, P/Q की फॉर्म होती है तो A/B ले लो, A/B। और A और B क्या है यहाँ पर, A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटे, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ए और बी का आपस में कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू इनके अंदर नहीं है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, इसे इधर लेके जाएंगे तो b √5 = a, यानी a = b √5। ये आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, ये आएगा a² = 5b²। क्योंकि √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो √2 से 2 रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 5b² हो गया। अब देखिए, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें क्या है कि 5 जो a² को डिवाइड करता है तो क्या होगा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²। किसका, a² का। ऑल्सो 5 इज फैक्टर ऑफ a। तो 5 जो है a का भी फैक्टर होगा। अगर वो a से डिवाइड है, a² 5 से डिवाइड है तो वो a से भी तो डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आती है। यहाँ पर a = 5c मान लो आप। कोई भी c क्या है, आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। c इज अ कांस्टेंट या इंटीजर मान लो, इंटीजर ये है। ठीक है बेटा, अब जो a की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में रखो। पुट a = 5c इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या आपकी, a² = 5b²। यहाँ पर जब आप a की वैल्यू 5c रखेंगे, ये वाली वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 5c। a क्या है, 5c। तो यहाँ पर क्या है, 5c का स्क्वायर हो जाएगा 5b²। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ से क्या होगा, 5c का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 यहाँ से
सी स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5 से 25 जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। बच्चे जैसे यहाँ पर आपने देखा कि a स्क्वायर को 5d डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज फैक्टर ऑफ किसका, b स्क्वायर का। ऑल्सो 5 इज फैक्टर ऑफ b। यहां तक देखिए, ये 5 जब 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जब 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये जो अजम्पशन हमने ली थी वो, पहले इसे स्टेटमेंट लिख लो, 5 इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिला, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b। 5 कॉमन फैक्टर हो चुका है हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, और सेकंड इक्वेशन को आप देखोगे यहां पर 5a को भी डिवाइड करता है और 5b को भी डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये दोनों को डिवाइड करता है। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, but we assume a and b as a यहाँ लिख लो को प्राइम नंबर। हमने क्या माना था बेटा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसका तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, लेकिन यहां पर हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने अजम्पशन गलत लिया था, हमने उसे रेशनल माना था जबकि ये रेशनल है नहीं। हेंस √5 is a irrational नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चे। एक बार और बताते हैं, आप देखिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। यहाँ पर पूछा था इसने कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप प्रूव करोगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन जहां इरेशनल पूछा है तो उस दिए हुए नंबर को आप रेशनल मान लीजिए। जब आप रेशनल मानोगे बेटा, तो रेशनल की फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है। तो √5 क्या हो जाएगा, A/B। यहाँ पर जो A/B होंगे वो कोई को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, उसका 1 फैक्टर होता है बस।
एक 1 होता है उसमें, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसे a/b मानेंगे तो a को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा b√5 इक्वल टू a इक्वल टू b√5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ से आपकी इक्वेशन 1 आती है। इक्वेशन 1 में आपको क्या पता चलता है कि जो b है a ये 5 है, 5 आपका a स्क्वेयर को डिवाइड करता है और 5 आपका फिर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक नंबर मानेंगे, a की वैल्यू कोई जब 5 डिवाइड कर रहा है a को तो 5c कोई कांस्टेंट वैल्यू मान ली, तो यहाँ पर a इक्वल टू 5c आपने ले लिया। अब जो ये a इक्वल टू 5c की वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन में डालिए। जब इस इक्वेशन में आप डालोगे तो a की जगह पे 5c स्क्वायर लिखोगे, 5c और इसका स्क्वायर a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 25c का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 आपका b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपका b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वो ही 5 इसमें भी फैक्टर है और वही 5 b का भी फैक्टर है, a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, यानी कि इनके आपस में क्या हो गए बेटा, दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। तो हमने जब को प्राइम माना था तो इनके तो कोई कॉमन फैक्टर होने नहीं चाहिए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b बट वी एज्यूम a and b एज ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये को प्राइम है, को प्राइम नंबर हमने इसे को प्राइम नंबर माना था तो इसके फैक्टर तो कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था। इसलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया था ये किससे आया था, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया था, क्योंकि हमने √5 को रेशनल माना था। इसलिए यहाँ पर प्रूफ होता है कि √5 आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटे, नोट डाउन करो। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक नंबर दिया गया है जिसे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रूव दैट √3 प्लस 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल। तो देखिए इसमें क्या है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने आपको बताया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो आपको नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे रेशनल दिया तो इसे क्या मानो, इर्रेशनल है तो क्या मानोगे, उसे रेशनल नंबर मानोगे। लेट अस अज्यूम 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। इसे रेशनल नंबर मानोगे। जब आप इसे रेशनल नंबर मानोगे तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p/q की फॉर्म होती है। तो 3 प्लस 2√5 ये क्या हो जाएगा बेटा, a/b की फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो इर्रेशनल नंबर है आपका, जैसे √5 था, इसको यहीं पे छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे आपको। तो क्या होगा, 2√5 इक्वल टू a/b, 3 इधर जाएगा तो प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, और ये 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू 1/2 अंदर a/b माइनस 3। ठीक है बच्चे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस 3b अपॉन b 1/2 इक्वल टू √5। अब देखिए इसे भले ही अंदर ले लो, ये ऐसे भी लिख सकते हो इसे, √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको पता चलेगा कि ये जो है ये किस में है, a हेयर a माइनस 3b अपॉन 2b
is in the form of P upon Q so that it is a रेशनल नंबर। क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर होगा। बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है, आपने अभी पीछे प्रूव किया था, तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, यहां पर ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है और ये यहां पर क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है। क्या कभी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है बेटा? ये ध्यान देने वाली बात है। बस आपका क्वेश्चन ये समझो हो गया, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो क्या एक इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? √5 इक्वल टू a-3b अपॉन 2b विल नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या कहेंगे? हेंस नहीं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर because of our incorrect assumption। ये हमारी गलत जो अजम्पशन ली थी कि हमने इसे रेशनल नंबर माना था, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है। हेंस 3 + 2√5 is a irrational ये हो जाएगा बेटा। एक बार नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चे, इसमें कुछ नहीं था, केवल आपने जैसे पहले किया था, इसको रेशनल माना था। रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है। a/b की फॉर्म में होता है तो जो √5 यहाँ पर जो इरेशनल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे √5 है, उसको यहाँ पे रखना है, बाकी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा √5 इक्वल टू ये √5 आपका इरेशनल नंबर है, आप पहले प्रूव कर चुके हो। ये वैल्यू है आपकी P/Q की फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ था, ये हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से हुआ था। इसलिए आपका 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन लास्ट 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड, इसके 3 पार्ट हैं। इसमें देखिए, इसने इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा है और 1/√2 इरेशनल है, 7√5 इरेशनल और 6 + √2 इरेशनल है। तो देखिए बच्चे, हम पहले भी कर चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन हमारे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। इसमें भी इसने क्या कहा है कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या मांगा है? इरेशनल नंबर।
तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जब इसमें लगाएंगे तो हम कहेंगे लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? मैंने अभी आपको कई बार बताया है कि रेशनल नंबर a/p/q की फॉर्म में होता है। तो 1/√2 इक्वल टू a/b, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है सेम वही मानेंगे। हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, क्या होंगे? को प्राइम नंबर है a एंड b। तो देखिए क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू b इधर जाएगा, √2 इधर जाएगा, तो यह आ जाएगा a√2। हमें √2 को एक तरफ रखना है, बाकी इधर शिफ्ट करना है, तो यह आ जाएगा b/a इक्वल टू √2। अब देखिए यहाँ पर b/a क्या है? यहाँ पर b/a इज इन दी फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में यहाँ पर b/a, सो दैट इट इज ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये रेशनल नंबर हो गया। और √2 को आप प्रूव कर चुके हो कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। वी नो दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चे, वही पिछली वाली स्टेटमेंट के तरह ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये आपका रेशनल प्रूव हो गया कि ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, क्या है? ये रेशनल नंबर है। और ये आपका हमें पता है कि √2 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी वैल्यू जो √रूट में होती है वो क्या होती है? एक इर्रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। क्या एक रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? b/a इज नेवर इक्वल टू √2। ठीक है बच्चे, नहीं हो सकता ना, एक रेशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया है? सो दिस contradiction occur due to our incorrect assumption. Hence 1/√2 is a irrational नंबर। ठीक है बच्चे, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल था जैसे क्वेश्चन आपने पीछे किया था। उसमें रूट आपका 3 प्लस क्या माना था आपका? पीछे आपने प्रूव किया था 3 + 2√5 को। उसमें भी यही सेम पैटर्न आपने लगाया था और इसमें भी 1/√2 में भी आपने सेम पैटर्न यूज किया है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है? ये रेशनल इर्रेशनल है तो उसमें
दिए हुए नंबर को आप रेशनल मान लो। रेशनल नंबर की फॉर्म बेटा क्या हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। तो 1/√2 को आप ए अपॉन बी मान लो। यहाँ से आपको जो अंडर रूट की वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट करना है। तो आपकी अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर√2 एक साइड और दूसरी वैल्यूज एक साइड। अब ये बी अपॉन ए क्या है आपका, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गया। √2 हमें पता है कि रूट के अंदर की कोई भी चीज़ क्या होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। तो क्या हुआ, क्या एक रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए ये अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग अजम्पशन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे रेशनल लिया था जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटे, यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसने कहा है 7√5 इज इर्रेशनल। मैंने आपको बताया था इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का उपयोग कर रहे हैं बच्चे। तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन में जो दी हुई स्टेटमेंट है उसके अपोजिट आप मानोगे। 7 let us assume 7√5 is a rational number। तो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, वो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। तो 7√5 इक्वल टू A अपॉन B। यहाँ पर A एंड B आर क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। बिल्कुल सेम जो पिछला क्वेश्चन किया है वही, उसमें ही थोड़ा ये बदलाव कर दो तो वही क्वेश्चन है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अंडर रूट की कोई भी वैल्यू है उसको इस तरफ रखो, बाकी को इधर ट्रांसफर करो। तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू A अपॉन, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 7B। ये आपकी इक्वेशन बना गई बेटा। अब यहाँ पर देखिए A अपॉन 7B है, A अपॉन 7B इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। A अपॉन 7B आप किसकी फॉर्म में है, आपका P अपॉन Q की फॉर्म में है। सो दैट A अपॉन 7B इज ए रेशनल नंबर। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा आपका। और √5 वी नो दैट हम प्रूव कर चुके हैं √5 को इरेशनल है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। अब फिर से मैं आपको जोर दे के ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो √5 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। और A अपॉन 7B आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि √5 इक्वल टू A अपॉन 7B, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, एक रेशनल एक इरेशनल के बराबर, एक इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता।
So this contradiction occur due to our incorrect हमारी जो रॉन्ग अजम्पशन थी उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है, इसलिए हेंस 7√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये पिछले 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न से हैं। इसमें आपको अब मेरे हिसाब से बेहतर समझ आ चुका होगा कि बेटा जो भी स्टेटमेंट इरेशनल दी है उसे रेशनल मानिए। रेशनल की फॉर्म a/b की फॉर्म होती है। जो आपकी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ रखिए, बाकी इसको एक तरफ ट्रांसफ़र करिए। जब ये वैल्यूज़ आएंगी तो आपको पता चलेगा जो वैल्यू a/7b की फॉर्म में है ये क्या है, p/q की फॉर्म है, और जो एक रेशनल नंबर की फॉर्म होती है इसलिए एक रेशनल नंबर है। और √5 आप जानते हो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर इर्रेशनल के नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ था, क्योंकि हमने अजम्पशन रॉन्ग ली थी। इसलिए आपका 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है। नोट करिए बच्चे। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपका बचा हुआ है, ये लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए जितने क्वेश्चन अभी करवाए हैं बिल्कुल सेम पैटर्न से हैं और ये भी उसी पैटर्न से आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होने वाला है। तो देखिए क्या कहा है इसने थर्ड पार्ट में, 6 + √2 इज इर्रेशनल। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम जब कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p/q की फॉर्म। तो क्या हो जाएगा 6 + √2 = a/b। यहाँ पर जो a एंड b है आपके सेम वही a एंड b आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चे, इनके कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इर्रेशनल वाली फॉर्म है वो यहाँ पे रखनी है, बाकी को इधर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 = a/b - 6। देखिए इसे थोड़ा सा करोगे, एलसीएम लेकर करोगे तो a - 6b/b आ जाएगा ये। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया √2 = a - 6b/b। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए a - 6b/b जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं बिल्कुल वही फॉर्म इसकी भी बनी है। तो ये क्या है, यहाँ पर कहेंगे a - 6b/b is in the form of p/q so that a - 6b/b is a रेशनल नंबर। क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है
तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो वो एक इरेशनल नंबर होती है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपका बेटा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। और ये क्या आपका रेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, क्या एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी एक दूसरे को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए √2 will never be equal to a minus 6b/b, ये हो जाएगा। क्योंकि ये इरेशनल है, इरेशनल है तो ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर बराबर हो रखे हैं, यहां पर बराबर हुए हैं, इसलिए सो दिस contradiction occur due to our incorrect assumption. Hence 6 plus √2 is a irrational नंबर। नोट डाउन करिए, बिल्कुल सिंपल था बच्चे, जैसे पीछे बताया था, पिछला क्वेश्चन किया था वही सेम पैटर्न है। जब इरेशनल फॉर्म उसने पूछी है कि भाई इरेशनल प्रूव करना है, तो उसके अपोजिट हमने उस नंबर को मानना है। यहाँ पर इरेशनल पूछा है तो यहाँ पर हमने इसको रेशनल मान लिया। रेशनल की फॉर्म P/Q की होती है, तो ये क्या हो गया, A/B। ए और बी एक को प्राइम नंबर हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया रेशनल फॉर्म को इधर रखिए, रेशनल नंबर को, इरेशनल आपने इधर रखा तो बाकी वैल्यूज इधर शिफ्ट होंगी। ये आपका नंबर जो बना इधर की साइड, ये क्या है, एक P/Q की फॉर्म में आया नंबर है जो एक रेशनल नंबर है। जब ये स्टेटमेंट रेशनल है, ये इरेशनल है, और यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं, इरेशनल फॉर्म और रेशनल फॉर्म को यहाँ बराबर बताया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि हमने इसे इनकरेक्ट लिया था। इसलिए आपका 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। मेरा मानना है आपको ये एक्सरसाइज बेहतर तरीके से समझ आई होगी, फिर भी आप पूछ सकते हो।